हरदोई जेल में बंद सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब जहां एक तरफ सपा नेता प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझकर मुलाकात नहीं करवाई गई, तो वहीं जेल अधिकारियों का कहना है कि अब्दुल्ला उनसे मिलना ही नहीं चाहते। तो जहां सपाइयों ने न मिलने देने का आरोप लगाया है, वहीं जेलर की तरफ से साफ किया गया है कि अब्दुल्ला ने 10 लोगों के नाम की लिस्ट दी थी जिनमें उनका नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वीर यादव जी के नेतृत्व में माननीय अब्दुल्ला आजम साहब से मिलना चाहता था। हम एक पार्टी के पद पे सूची लेके आए थे कि हमको पार्टी से उनसे मिलने का समय दिया जाए। उनका स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य के हालचाल की जानकारी के लिए, उनको दवा देने के लिए हम लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो जेलर साहब ने कहा कि जेल का मैनुअल के हिसाब से उनसे पूछा गया था कि आप किन किन से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने एक अपने परिवार के सदस्यों की 10 सदस्यों की सूची दे दी है और उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को हम उनसे मिलवाते रहेंगे। तो आज उनकी मौसी अब्दुल्ला आजम साहब की और उनके परिवार के एक लोग और यहाँ आए हुए हैं। हमने उनसे भी पूछा कि हमें अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप हमारे पार्टी कार्यालय पर हम लोग बताइएगा। इसके अलावा हमने उन जेलर साहब से पूछा कि हमने कहा कि साहब आपने किस बैरक में रखा है, तो उन्होंने कहा बैरक नंबर 21 में उनको रखा गया है। हमने उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, तो उनका स्वास्थ्य ठीक है, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो उसकी भी हम उनके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। और हमने खाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा खाना जो सामान्य लोगों को दिया था उस हिसाब का खाना उनको दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से जेलर साहब का की बात से लगता था कि प्रशासन की मंशा ही परेशान करने की, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। अरे हमने कहा आप 1-2 को ही मिलने लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम मिलने का मौका आपको नहीं देंगे। अच्छा, रिश्तेदारों में कौन आया है? रिश्तेदारों में उनकी मौसी आई हुई बैठी हैं और उनको भी मिलाएंगे उनसे। उनकी मौसी आई हुई है बैठी है। नहीं, देखिए, अब्दुल्ला आजम जो है वो रामपुर जनपद कारागार से उनको प्रशासनिक आधार पर शासन ने स्थानांतरित करके यहाँ भेजा है। कल उनको यहाँ चूंकि कोई स्पेशल बैरक या हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, तो उनको सामान्य बैरक में ही, जैसे और सामान्य कैदी रखे गए वैसे ही रखा गया है। उनको दिक्कत कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उनका मेडिकल चेकअप नियमानुसार जेल मैनुअल में जो प्रोविजन है वो करवाए गए हैं। बाकी किसी तरह की कोई समस्या उनको नहीं है। जहाँ तक मिलने का प्रश्न है, तो उनसे एक सूची ली गई है नियमानुसार। उन्होंने जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम दिया है उन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी नियमानुसार। और उनके कुछ परिजन आज मिलने आए हैं जिनका नाम है, उनकी मुलाकात कराई जाएगी। वो LIU की उपस्थिति में और कैमरे के सामने मुलाकात होगी। अब चूंकि जिन लोगों का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो स्वयं नहीं मिलना चाहते, तो उनसे मुलाकात कराने का ना नियम है ना कोई औचित्य है। अच्छा, किस बैरक वगैरह में उन्हें रखा गया और कितने लोग उस बैरक में 4 लोग और हैं। उनको एक बैरक में रखा गया, सामान्य ही बैरक है और सुरक्षा की दृष्टि से अलग से फोर्स वहाँ लगाई गई है। कोई समस्या किसी किस्म की उनको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सारे बंदी रह रहे हैं वैसे उनको भी रखा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी कल आए थे, क्या उन लोगों की सूची नहीं है मिलने के लिए? नहीं, सब कल तो संडे था, कल तो मुलाकात होती ही नहीं है। संडे को मुलाकात का, और मुलाकात के लिए उन्होंने जो नाम दिए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। कितने नाम दिए? उन्होंने मुलाकात के लिए 10 नाम दिए हैं, तो उसमें उनका नाम नहीं है। तो जिनका नाम नहीं है तो निश्चित रूप से भाई उनसे वो मिलना नहीं चाहते, तो उनकी मुलाकात कराए जाने का ना नियम है ना कोई औचित्य है। अब्दुल्ला आजम के जो रिश्तेदार हैं जी, तो उन लोगों के नाम दिए हैं। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने किसके नाम दिए, उनके कौन रिश्तेदार हैं, लेकिन जिसका भी नाम उन्होंने दिया है वो आएगा, उसकी ID चेक की जाएगी। अगर उसमें नाम होगा और वो मिलने के इच्छुक होंगे तो मुलाकात उनके नियमानुसार कराई जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब्दुल्ला आजम सपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में पार्टी के साथ बातचीत करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामलों में 7 साल की सजा हुई है और हाल ही में उन्हें रामपुर जेल से हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।